हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी नाउ यूट्यूब चैनल। आई एम अविनाश मिश्रा और मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स जो है 5 बार क्लियर किया है। I am Ankur Anand and I also have cleared UPSC prelims 5 times. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टुगेदर वी हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स 10 टाइम्स, ओके, एंड वी हैव स्कोर्ड डिसेंटली अराउंड 100 प्लस एवरी टाइम वी हैव स्कोर्ड। अब यहाँ पे आप जब ये वीडियो आपने ओपन किया है तो दैट मीन्स कि यू आर इंटरेस्टेड इन क्लियरिंग प्रीलिम्स इन 45 डेज, और यू कैन से कि आपको लास्ट के 45 दिनों को सही से यूटिलाइज करना है, इसका आपको आइडिया चाहिए या यू आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे दिस माइट इंट्रिग यू कि 45 या 100 दिन। सो व्हाट इट बेसिकली मीन्स कि 45 दिन है या 100 दिन है। आप ये मान के चलिए आपके जो 45 दिन है वो 100 दिन के बराबर है। अभी आपका हर एक दिन जो है नॉर्मल टाइम के 2 से 3 दिन के बराबर होता है। मान लीजिए अगर आप ये टाइम दिसंबर 2024 का काउंट करें और अभी आपका मंथ जो है, ये आपका मंथ चल रहा है अप्रैल 2025, तो इस टाइम का अगर 2 से 3 दिन है तो अभी का आपका वो एक दिन है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से लीजिए कि अगर आपके 45 दिन है, वो 45 दिन ना होके 100 दिन है। अगर आप सही से अपने कार्ड्स खेलें तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम्स फॉर श्योर। 100 दिन जो है काफी होते हैं आपके प्रीलिम्स को कंसोलिडेट करने के लिए, क्लियर करने के लिए। यहाँ पे ये चीज आप सभी लोगों ने नोटिस की होगी, शीलम परम भूषणम, लवासना का मोटो कह लीजिए, लवासना का फेमस कोट कह लीजिए, जो आप सभी लोगों को पता होगा, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो आईएएस आईपीएस आईआरएस बनना चाहते हैं। ये इसका मीनिंग ये क्या है, होपफुली आप सभी लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम बताना चाहेंगे। इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि आपका कंडक्ट जो है, आपका कैरेक्टर जो, वही बिगेस्ट वर्च्यू है। और आगे हम देखेंगे कैसे आप अपने कंडक्ट के थ्रू, अगर 45 दिन तक आप सही कंडक्ट फॉलो करते हैं, डे बाय डे चीजें फॉलो करते हैं, तो आप कैसे एग्जाम क्लियर करते हैं, और तब आप इसका ट्रू सेंस मीनिंग समझ पाएंगे और फॉलो कर पाएंगे। आप एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आने वाले पार्ट में, स्पेशली लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में, हम ये भी कवर करेंगे कैसे आपको डेली टारगेट्स रखना है, कैसे आपको 2 से 3 साइकिल्स ऑफ रिवीजन कंप्लीट करने हैं, और कैसे एक एक दिन का आपका प्लान बना रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन बिगिन सो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि हेरा फेरी का फेमस सीन है। ठीक है, अब आपके इसमें जो बाबू राव हैं वो श्याम से पूछते हैं कि क्या कोई और रास्ता है, बिकॉज दे वर डिस्कसिंग अबाउट सम प्लान, कि ये प्लान करना है सक्सेस के लिए। अब वो प्लान के एथिक्स में, मोरालिटी में नहीं जाएंगे, बट आइडिया ये है कि ही ट्राइड टू पोर्ट्रे कि भाई कोई और चॉइस है ही नहीं। तो अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि जब आप सभी लोग 2025 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, जो कि 25 मई को होगा। ठीक है, 2025 का है और 25 मई को है। ठीक, अब आप सभी लोगों की इच्छा है कि प्रीलिम्स क्लियर करना है। अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है आपको, तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। पहली चीज ये कि आप प्रीलिम्स कल नहीं दे रहे हैं। काफी लोग काफी पैनिक और स्ट्रेस फील कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए इस बात को कि आप प्रीलिम्स कल नहीं दे रहे हैं। आपके प्रीलिम्स में अभी 40-45 दिन है। लेट से आप 2-3 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपके पास 40-45 डेज हैं। इन सभी दिनों को अगर आप सही से यूटिलाइज करें तो आप इजिली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि आज, लेट से कि आज आप वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आज आपने 10 अप्रैल को वीडियो देखा। ठीक है, तो 10 अप्रैल को देखा या 12 अप्रैल को देखा, तो जो आप आज हैं वो आप 20th को नहीं होंगे, और वो आप 20 मई को नहीं होंगे। आप डिफरेंट होंगे, आप एक ग्रोन पर्सन होंगे, आपका नॉलेज बढ़ चुका होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ चुकी होगी, और आप बेटर पोजीशन में होंगे। फिर ये बात कि क्या हो सकता है, दो चीजें हैं। एक, या तो आप जो समय बीतता जा रहा है, समय को बीतने दीजिए, टाइम को बीतने दीजिए, एंजाइटी और स्ट्रेस झेलते रहिए और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को चेज करते रहिए। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप अपने प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कर लें। एक, आज आपने प्लान देखा, आपने देखा डेली टारगेट्स वगैरह क्या है, आपने उन चीजों को इंप्लीमेंट किया। अगर आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो एक ही रिजल्ट होगा, दैट इज यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम। ओके, अब उसमें अगर आप कुछ कोताही बरतते हैं, आप ऑनेस्ट नहीं होते हैं, देन देयर इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये 45 नहीं 100 दिन है। तो ये बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि आपके पास 100 दिन है, बट दैट डजंट मीन कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। काफी लोग, आपने सुना होगा, फेमस कोट भी है कि इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, देन यू आर प्लानिंग टू फेल। ठीक है, अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस बात को समझिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपका जो अभी एक दिन है वो 2-3 दिन के बराबर है नॉर्मल टाइम के। सिमिलरली द आइडिया इज, अगर आपने 1 घंटे की प्लानिंग कर ली, वो 10 घंटे का आपका जो एक्शन है उसके बराबर है वो। ठीक है, आपका टाइम जो है काफी बचाता है। आप एक चीज को रैंडमली एडहॉक मैनर में करते रहिए, तो आप क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत कोई 20 दिन 25 दिन पढ़ते रह जाएंगे। लेकिन आप प्लांट मैनर में करिए, आप देखेंगे 2-2 घंटे में आप 5-5 6-6 यूनिट
आप 10-10 यूनिट भी खत्म कर सकते हैं, तरीके से आप करेंगे लक्ष्मीकांत एक सिंगल डे में भी कंप्लीट होती है प्रीलिम्स के आसपास, तो वो अप्रोच रखना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए, आप सभी लोगों ने न्यूज सुना होगा, काफी फेमस न्यूज है कि अगर प्लानिंग सही से ना हो, अगर प्लानिंग सही से ना हो तो क्या होता है। तो मुंबई में ऐसा एक ब्रिज बनाया गया, ठीक है, महाराष्ट्र की ये न्यूज है, बर्फी वाला फ्लाईओवर करके है। दोनों को ज्वाइन करना था, मिसमैच हो गया, दोनों साइड से आ रही थी, वो लेके आ रहे थे ये लोग फ्लाईओवर को, सही से ये लोग प्लानिंग नहीं कर पाए और मैच नहीं हुआ। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन कैन हैपन ऑन 25 मई। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी सही से, आपने फॉलो नहीं किया सही से, एग्जाम डे पे यू विल रियलाइज कि आपकी प्लानिंग सही से नहीं, आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, और आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में काफी चीजें गलतियां कर देंगे एग्जाम हॉल में। तो ये चीज ना करें, प्लानिंग सही से करें। प्लानिंग हम इनफैक्ट करके दे रहे हैं आपको, उसको बस आपको फॉलो करना है रिलीजियसली। यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये है स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। ये आप इमेज से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मार्ट वर्क विंस। अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? या तो ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, 20 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा तो होगा ही। बट क्या ये आवर्स ही पुट करना इंपॉर्टेंट है? नहीं। हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री 5 दिन तक वही पढ़ते रह गए एंड यू थिंक कि यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, बट वो ऐसा है नहीं। एक प्लान वे में चलना हो तो क्या है प्लान वे? कोर सब्जेक्ट्स, यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। पिछले 10 इयर्स का क्या ट्रेंड है? पिछले 10 इयर्स का ये ट्रेंड है कि इन 5 सब्जेक्ट से अराउंड 75% क्वेश्चन आए हैं एटलीस्ट। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस कोर सब्जेक्ट्स एट द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले आपको यही पे फोकस करना है। एंड इसमें भी आपको स्टैटिक पे फोकस करना है। जो आपका रिमेनिंग 45 डेज है उसमें 70 से 80% आपका टाइम प्योरली डिवोट होना चाहिए स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसका क्या रोल है? इसका 2 स्टेज पे रोल आता है। सबसे पहले आप जब कोई भी एक कोर सब्जेक्ट चूज करते हो, पॉलिटी चूज किया, आप पहले पीवाईक्यूज देखोगे। आप समझोगे कि क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है पेपर में, किस तरह से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, कौन से टॉपिक को ज्यादा वेटेज है। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, आपका सब एग्जीक्यूटिव है, सुप्रीम कोर्ट है, इस पे फोकस है। एंड देन यू विल रीड पॉलिटी। तब देखोगे कि आपका फोकस उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा होगा। सेकंड, जब आप पॉलिटी खत्म करोगे तो पीवाईक्यूज को देखोगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या ट्रेंड है और किस तरीके से फ्रेमिंग होती है क्वेश्चन की। तो दैट विल गिव यू मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ दोस पीवाईक्यूज। करना कैसे है यहाँ पे आप देखिए, करना कैसे है। तो सबसे पहली बात कि फोकस ऑन द बेसिक्स, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। आप अगर पॉलिटी कर रहे हो तो पॉलिटी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर होने चाहिए। इकोनॉमी की बात करी जाए, अभी टैरिफ लगा दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तो टैरिफ से रिलेटेड बेसिक्स क्या हुए, आपकी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से आपका जो टैरिफ है वो इम्पैक्ट करेगा आपके बजट को। सो डोंट वेस्ट टाइम रीडिंग न्यू बुक्स। कोई भी नई किताबें नहीं पढ़नी है, कोई भी नई ट्रिक्स नहीं देखनी है। फोकस क्या करना है? फोकस करना है कंसोलिडेशन। जो भी आपने पढ़ लिया है उसको कंसोलिडेट करना है, अपने नोट्स को रिविजिट करना है, और सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ आने चाहिए, सारे फैक्ट्स आपको समझ आने चाहिए, तभी जाके आप उसको वहां मार्क कर सकते हो सही। एंड यू विल गेट ग्रेट मार्क्स। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू रिवाइज नॉलेज। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक ही बार पढ़ाई करी एंड देखो, हो सकता है आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करा होगा, बट आप अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे मेन एग्जामिनेशन में। यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल दैट इन द मेन एग्जामिनेशन। रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। और देखिए, अभी से लास्ट 45 डेज में करंट अफेयर्स के कुछ मटेरियल के अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मार्केट में बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको साइंस एंड टेक के वीडियोस मिल जाएंगे, वो सब कुछ नहीं देखना है। जो आपने अभी तक पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस रखो, और उसी को रिपीट करते रहो। एक लूप बनाओ रिवीजन का। और रिवीजन कैसे करना है तो देखिए, यहाँ पे आपको एक, जैसे आपका एक टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, आप स्टॉप वॉच लो, 10 मिनट्स का स्टॉप वॉच लगाओ, और आपको क्या फोकस करना है फंडामेंटल ड्यूटीज में, कि व्हाट, उसे आप क्या समझते हैं। देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट, देन स्वर्ण सिंह कमिटी, देन 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, देन जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर, दैट इज इट। 10 मिनट्स में आप यही फोकस करोगे। इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक को एक लिमिटेड टाइम में कवर करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सुबह से शाम तक फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी ही देखते रह जाओ। नहीं, अपने टाइम लिमिट पे रहो और होराइजन जो है वो बढ़ाओ कवरेज का।
एंड एडेड टू द कन्वर्सेशन, जैसे वी आर डिस्कसिंग, आपने सभी ने कर्ण का नाम सुना होगा महाभारत में। तो कर्ण की कहानी ये थी कि उनको एक श्राप था। उनको श्राप क्या था कि जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी उनके ज्ञान की, जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी उनके ज्ञान की, तभी वो ज्ञान भूल जाएंगे। तो जो हम कह रहे हैं आपसे बार बार कि रिवाइज नॉलेज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपने अपने नॉलेज को रिवाइज नहीं किया तो आप मान के चलिए आपको वो श्राप लग जाएगा। और प्रीलिम्स एग्जाम में जब आप बैठे होंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको वो चीजें याद नहीं आ रही हैं, या याद भी आ रही तो धुंधली याद आ रही है, वेग मेमोरी है। इसीलिए मेक श्योर, जैसा इसी कन्वर्सेशन को अगर आगे बढ़ाते हैं, अगर आपके पास किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए 20 दिन है, और लेट्स से अभी तो 20 दिन की बात नहीं करेंगे, एग्जांपल भी अगर देना है तो लेट्स से कि आपको किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके पास 7 दिन है, तो 7 दिन में एक रीडिंग अच्छे से करने से अच्छा है कि आप एक रीडिंग करें 4 दिन में या 5 दिन में, और दूसरी रीडिंग करें इसकी 2 से 3 दिन में। ये इस मैनर में आपका जो होलिस्टिकली हो गया, एक बार आपने पढ़ भी लिया और रिवाइज भी कर लिया, देन ओनली यू विल क्लियर। तो यही आपका पर्पस है पूरा, करना कैसे है। अब सारी बात को ध्यान रखें तो हिस्ट्री का स्ट्रेस क्यों है, जैसे यहाँ पे आपके एसीपी प्रद्युमन जी कह रहे हैं कि पानी पी लीजिए, प्लीज एवरीवन हैव सम वाटर। पानी आपको पीना इसलिए है कि हिस्ट्री का स्ट्रेस नहीं लेना है। हिस्ट्री का स्ट्रेस नहीं लेना है। रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि हिस्ट्री की जो वैल्यू है, वेटेज है, थोड़ी गिर गई है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आप हिस्ट्री को जो है कवर नहीं करेंगे या स्किप कर देंगे। हाँ, स्किप करना उनके लिए एडवाइजेबल हो सकता है, स्किप करना उनके लिए एडवाइजेबल हो सकता है जिन लोगों ने हिस्ट्री एक बार भी नहीं पढ़ी और वो अटेम्प्ट देना ही चाहते हैं, कि अटेम्प्ट उन्हें स्किप नहीं करना, किसी भी हाल में अटेम्प्ट वो देंगे ही। तो इन दैट केस यू कैन थिंक अबाउट लिविंग मॉडर्न हिस्ट्री और समथिंग, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन द 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स एज सर ऑलरेडी डिस्कस्ड। अदरवाइज आप सभी लोगों को पढ़ना है, लेकिन ज्यादा टाइम इसको डिवोट नहीं करना है। आने वाले पार्ट में हम कवर करेंगे कि कैसे आप इसको लिमिटेड टाइम पीरियड में करेंगे, कितना टाइम आप इसको देंगे 45 डेज में से। बट अब इसको लेके हमने जो है अपने कुछ नोट्स वी हैव शेयर्ड इन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, यूपीएससी हमारा जो सीएससी नाउ टेलीग्राम चैनल है और सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स चैनल है, दैट यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम। ठीक है, हमारा वो पर्सनल चैनल है, आप वहां पे देख सकते हैं कि एंसेंट के हमने 11th की जो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, उसकी समरी नोट्स डाल दी है। मॉडर्न हिस्ट्री के भी समरी नोट्स हैं, मेडिवल हिस्ट्री के भी समरी नोट्स है, 30-40 पेज के हैं, और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी कुछ नोट्स जो है वहाँ पे शेयर्ड हैं, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट कि आप लिमिटेड टाइम पीरियड से कवर कर लें। तो 1 से 2 रीडिंग आप इसकी कर लें, दैट विल बी इनफ। मोस्ट ऑफ द इजी पिकिंग क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू हैंडल इट। अब एक आध क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट आ जाते हैं, वो अगर आप 10 दिन 20 दिन भी पढ़ लेंगे तब भी वो कवर नहीं हो पाएगा अभी इस टाइम पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 45 दिनों की। याद रखिए, लास्ट के का प्लान है, ऐसा नहीं कि 26 का प्लान है। अगर 26 का प्लान होगा तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, लेकिन इस मोमेंट पे आपको थोड़ा वेट इसको कम देना है। ठीक है, नाउ अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे आपके कैप्टन, एक्स कैप्टन और करंट कैप्टन जो खुश हैं, विराट कोहली एंड रोहित रोहित शर्मा। तो खेल क्या है यहाँ पे सारा, सी सेट 2022 के बाद से काफी लोगों ने पाया ये कि इट इज एक्टिंग एज अ ड्रीम ब्रेकर। काफी लोगों ने जीएस का कट ऑफ क्लियर कर लिया, लेकिन सी साइड कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, एंड इट फील्स रियली ऑड एंड पीपल फील रियली डिवास्टेटेड बाय दिस कि भाई सी साइड अगर जब नहीं निकलता है तो। लेकिन अब इसको क्या है कि 45 दिन जब बचे हुए हैं तो सी साइड को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनका, उन्हें पता है कि हमारा सी साइड वीक है और कट ऑफ से नंबर कम आए हैं या फिर आ सकते हैं, और आपने अगर पहले मेहनत नहीं भी करी है, स्टिल डोएबल है ये। बस आपको ये फाइंड आउट करना होगा कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे हमने आपके लिस्ट डाउन कर दिए हैं क्वांट के लिए, ये जो टॉपिक्स मेंशन है इनके कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहिए तो सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं, जैसे कि आपको आंसर्स पता है, पहले ही तरीका पता है, तो उस केस में आप कुछ मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रीजनिंग से ये टॉपिक। इन केस ऑफ आरसी, ठीक है, आरसी के लिए क्या करना है, आपको डायरेक्टिव वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, जो इन्फरेंस है, एजम्पशन है, इस तरह की चीजें आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड्स अगर मीनिंग पता है आपको तो आप हैंडल कर लेंगे इजिली। 8 से 10 साल का पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया है, तो मॉक्स अगर आप नहीं भी लगाएंगे, सी सेट के अगर आप 8 से 10 साल के सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं, दैट टू विल बी इनफ। एक बोनस टिप आप सभी लोगों के हमारी तरफ से है कि 1 एडिटोरियल डे पढ़िए, आइदर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू से पढ़िए, एक एडिटोरियल डेली, वो बड़े वाला एडिटोरियल जो होता है, नॉट द छोटे वाला, बड़े वाला एडिटोरियल डेली एक पढ़िए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्प करेगा। मान के चलिए 27 में से 24-25 क्वेश्चन आपके सही होंगे अगर आपने डायरेक्टिव वर्ड सीख लिया और ये हैबिट बना ली डेली एडिटोरियल पढ़ने की। तो अब इसमें एक चीज ये है, फोकस एरिया वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इसमें करना क्या है, आपको आपको माइंड को ट्रेन करना है। ठीक है, अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है कि करना कैसे है। इसके लिए मेक श्योर कि सी सेट को जो है आप आफ्टरनून में पढ़ रहे हैं, सी सेट को आप आफ्टरनून में कर रहे हैं। यूजुअली मान लीजिए लंच वगैरह के बाद 2 से 3 के बीच में आप डेली एक घंटा दे सकते हो। इससे होगा क्या, लंच के जस्ट बाद पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप क्वांट रीजनिंग इस तरह की चीजें करोगे तो माइंड थोड़ा एक्टिव होगा। दूसरी चीज,
प्रीलिम्स में होता क्या है, पहला पार्ट देने के बाद 3 घंटे के दिन गर्मी में आप वेट करोगे, स्पेशली द पीपल हु आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया में प्रीलिम्स देंगे, आप पाएंगे कि 3 घंटे आप मैक्सिमम जगह पे रुकने का ठहरने का अरेंजमेंट सही नहीं होता है, आप गर्मी में बैठे हैं परेशान हैं, और 3 घंटे के बाद फिर आपको पेपर सॉल्व करना है सी सेट। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, एक तरह से कह लो आप सिमुलेशन है ये, कि आप एग्जाम के बाद जो है दोपहर में जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट सी सेट वाले दिन आपको दिक्कत ना है, प्रीलिम्स वाले दिन दिक्कत ना है। और एक चीज और, दोज पीपल हु हैव अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग इन आफ्टरनून, लास्ट के 1 महीने में आप ट्राई कीजिएगा स्पेशली कि ये वाली हैबिट आप छोड़ दें, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मॉक्स पार्ट। तो सबसे पहली बात क्या है कि वाई मॉक्स, मॉक्स क्यों देने हैं? तो आपको मॉक्स इसलिए देने हैं जिससे आप वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सको कि किस एरिया में आप वीक हो, ठीक है। एंड उससे क्या फायदा होगा, दैट यू विल बी एबल टू गो टू द टेक्स्ट बुक, जो आपका सोर्स मटेरियल है, वहां पे जाओगे और आप रिवाइज करोगे उस टॉपिक को, एंड जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें सही करके आओगे। इसीलिए मॉक्स देना है। अभी एग्जांपल लो कि सपोज आपको 5 बुक्स मिल गए मेडिसिन के, आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, और आपको ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया गया है, आप ऑपरेशन कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। उसी तरीके से मॉक्स जब देते हो तो आप एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करते हो, और उसी एमसीक्यू एप्टीट्यूड की मदद से यू विल बी एबल टू एस द एग्जामिनेशन। और ओवर थिंक नहीं करना है स्कोर पे कि मेरे 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 है, नहीं। जितने भी नंबर आ रहे हैं फोकस करो कि जो गलतियां कर रहे हो गलतियां रिपीट नहीं करनी है, और क्या गलतियां कर रहे हो एनालाइज करो उसको, कि सिली मिस्टेक्स है तो कैसे सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो रिवाइज करना है। कौन से पार्ट में गलतियां कर रहे हो, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, एनवायरमेंट में, उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है अभी से। सबसे पहली बात एक और याद रखो कि मॉक्स जो भी दो वो मॉर्निंग के टाइम पे दो, अराउंड 9:30 AM, क्योंकि आपका मेन एग्जामिनेशन भी उसी टाइम पे होगा, और आपका ब्रेन जो है हमेशा अवेक रहेगा उस टाइम पे, आपका ब्रेन जो है जागा हुआ रहेगा। एफएलटीज कितने देने हैं? एफएलटीज जो है 6 से 10 देने हैं, और कोई भी एफएलटीज 11 मई के बाद नहीं देने हैं। लास्ट 14 to 15 डेज आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे होना चाहिए, कोई टेस्ट नहीं देना है। अभी से लेकर 10 मई तक, 11 मई तक ही एफएलटीज देने हैं। और एफएलटीज देना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्रैक्टिस आपका एमसीक्यू एप्टीट्यूड को हेल्प करेगा डेवलप करने में। सेक्शनल टेस्ट ओनली फॉर रिवीजन पर्पस, जो आप सेक्शनल टेस्ट दोगे वो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए दोगे, और वो सब पे नहीं फोकस करोगे। कुछ एरियाज है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है इकोनॉमी इकोनॉमी में आप वीक हो तो आप इकोनॉमी का सेक्शनल टेस्ट दो। पॉलिटी में आपको लग रहा है एप्लीकेशन पार्ट के क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है तो सेक्शनल टेस्ट दो, लेकिन सारे सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट देने का टाइम अभी नहीं है। फुल लेंथ टेस्ट पे फोकस करो। और सेक्शनल टेस्ट देने से आपका होराइजन भी लिमिट हो जाता है, आप सिर्फ 50 क्वेश्चन के बन के रह जाते हो। जैसे ही आप 60 क्वेश्चन पे पहुंचोगे आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। रिवीजन ऑफ टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार टेस्ट देकर छोड़ देते हो और रिवाइज नहीं करते तो क्या होगा, आप याद नहीं कर पाओगे मेन एग्जामिनेशन में, और दैट इज गोइंग टू बी ब्लंडर फ्रॉम योर साइड्स। इसलिए फोकस करो कि जितने भी गलतियां आप कर रहे हो उसको टाइमली रिवाइज भी करते चलो। करंट अफेयर्स, बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स से डर जाते हैं कि क्या होगा, अभी तक पूरे पिछले पूरे साल आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ा तो नोट्स नहीं बनाए, तो कोई डरने की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूपीएससी स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछती है। स्टैटिक इज द मेन सोर्स ऑफ योर एग्जामिनेशन, इसीलिए स्टैटिक पे फोकस रहेगा। करंट अफेयर्स में करना क्या है, जो भी एक मैगजीन करंट अफेयर्स की फेमस है वो आप उठाओ, और आपको 2 से 3 रीडिंग ही लगानी है। और कैसे फोकस करना है, आपको बस की कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक है हेडर पढ़ो, उसके की फंक्शंस या सिग्निफिकेंस क्या है वो पढ़ो, दैट्स इट। उतना डिटेल के अंदर नहीं जाना है। और उसके अंदर भी करंट अफेयर्स में भी यूपीएससी के फेवरेट्स जो करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट है वो फोकस करो। साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम। साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम, ये ही यूपीएससी के फेवरेट हैं। इसी को आप प्रायोरिटाइज करो, ये कंप्लीट हो जाए तभी आप दूसरे करंट अफेयर्स पे फोकस करो। और आपको सब कुछ रटना नहीं है बैठ के यहाँ पर एक दिन में, नहीं रटने का कोई स्ट्रेस नहीं है। आपको बस 2 से 3 बार गो थ्रू करना है इसमें। एंड आपको वहां पे जाके मेंस का एग्जामिनेशन नहीं है जो आप पूरा 2 पेज लिख रहे हो मेंस का आंसर, नहीं। यू आर ओनली गोइंग टू आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करने के लिए 2 से 3 बार पढ़ना इज मोर देन एनफ। इसलिए फोकस करो कंप्लीशन ऑफ, यहाँ तक इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, फोकस करो कि किसी भी तरीके से आप कंप्लीट कर सको रीडिंग, ओनली रीडिंग। ठीक है, इन सभी डिस्कशन के बाद आप सभी लोगों की भी ये हालत है,
इवन बिफोर द डिस्कशन आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम लोगों की हालत अभी यही चल रही है कि स्ट्रेस्ड हैं, पैनिक्ड हैं कि करेंगे कैसे, ये चीजें होंगी कैसे, अचीव कैसे करेंगे, डेली टारगेट कैसे बनेगा, पढ़ाई कैसे होगी, टारगेट अचीव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप चीजों को स्ट्रक्चर कर लें तो चीजें फेयरली इजी हो जाती हैं। लेकिन आप बिना बिना प्लान के, बिना स्ट्रक्चर के अगर आप चलते हैं तो एडहॉकिज्म में दिक्कत होती ही है कि कभी पॉलिटी पढ़ लिया, कभी एनवायरमेंट पढ़ लिया, कभी साइंस, फिर रैंडमली कभी स्कीम देख लिया। उस मैनर में अगर आप करोगे तो एक तो चीजें आधी अधूरी कंप्लीट होंगी, दूसरी चीज यू विल ऑलवेज बी फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। जब आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ते हो, लेट से आप स्ट्रक्चर्ड होके पढ़ रहे हो, तो उसका फायदा ये होता है कि लेट से वर्स्ट केस सिनेरियो आपने 70% सिलेबस ही कंप्लीट किया, अगर आपने इतना भी सिलेबस कंप्लीट किया तो यू विल बी हैविंग कॉन्फिडेंस ओवर दिस, और इसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी 30% पे भी होगा, इसका इम्पैक्ट बाकी 30% पे भी होगा, और रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जब आप हाफ हार्टेड या हैव हैजर्ड, एक तो हाफ हार्टेड एफर्ट कर रहे हो कि भाई बेमन से चीजें कर रहे हो आप, दूसरी चीज आप हैव हैजर्ड मैनर में, कैओटिक मैनर में कर रहे हो, रैंडमली चीजें कर रहे हो, उस केस में भी नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने कोई टेस्ट दिया, आपने कोई ऑफलाइन जाकर टेस्ट दिया और आपका स्कोर कम आ गया, आपका इन्वायरमेंट लग रहा है आपको टेस्ट कम आ गया, तो आप 10 दिन आपने इन्वायरमेंट पढ़ लिया, या किसी स्कीम से क्वेश्चन आपके गलत हो गए, स्कीम को आपने 4 दिन दे दिया। इस तरह से नहीं करना है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में, प्लान मैनर में चलना है। चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी, स्कोर ऊपर नीचे होता रहेगा, एफएलटी में, सेक्शनल में, दैट्स फाइन। लेकिन आपका जो प्लान है, जो आपने डिसाइड किया प्लान को फॉलो करना है, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अभी भी अगर आप लोगों ने खुद का प्लान को फॉलो कर रहे हैं और रिलीजियसली फॉलो कर पा रहे हैं, देन इट्स फाइन, यू शुड फॉलो इट। अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्लान नहीं बन पा रहा है, तो इस प्लान को फॉलो कीजिए, या अपने प्लान को आप इस प्लान के साथ अलाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे 45 डेज में आपको सुपर फोकस्ड होना है। यहाँ पे कोई चीज, अब आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, देयर इज नो रूम फॉर एरर। आपको 45 डेज स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना होगा, पढ़ाई करनी ही होगी, जैसा हमने अर्लियर डिस्कस किया, स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन एफर्ट भी डालना है। जैसे 8 से 10 घंटे का टाइम अब आ चुका है, 8-10 घंटे, 11 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लास्ट के 10-12 दिनों में इनफैक्ट आपको 11-12 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है, एंड दैट इज फाइन। उससे आप डरिए नहीं, बहुत ईजी है अगर आप चीजें थोड़ा सोच समझ के प्लान मैनर में करें। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि आपको माइंड को ट्रेनिंग देनी है कि उस सेम टाइम पे वो एक्टिव हो जाए, तो इसीलिए आप अर्ली उठिए, अर्ली स्टार्ट करेंगे, आपका माइंड जो है हाइपर एक्टिव रहेगा। प्रीलिम्स जब आपका मॉर्निंग में होगा, यू विल फील कंपेरेटिवली इजियर। आप मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन तो इसी वजह से इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपने डे सुबह उठने की आदत लगा ली। वरना काफी लोग रात के 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, 4 बजे तक पढ़ते हैं, लेट उठते हैं, दैट इज गोइंग टू हार्म यू। स्टार्ट कर दो अब आप 6-7 बजे उठना, 7:30 to 8 AM, इस टाइम तक आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। और स्टार्टिंग में मॉर्निंग में 4 आवर की सेटिंग लगाइए, 3 से 4 घंटे की सेटिंग लगाइए। सेटिंग का मतलब ये नहीं लगातार 4 घंटे, बीच में 5-5 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक आप लेंगे। लेकिन जैसे अर्ली मॉर्निंग अगर आपने 4-5 घंटे की पढ़ाई कर ली, तो इंटायर डे में आपको 4-5 घंटे पढ़ना है, एंड दैट बिकम्स इजियर। शाम में, रात में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, अर्ली मॉर्निंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। लेकिन लेट्स से कि कोई ऐसा है जो नहीं पढ़ पा रहा है, बिल्कुल आपका रात ही आपके लिए वर्क करता है, यू बिलीव इन स्टडिंग टिल लेट, देन टू इट्स फाइन, बट मेक श्योर कि 10-12 घंटे और स्मार्टली आप सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हो एग्जाम के आसपास। लेकिन आप अपना शेड्यूल इंप्रूव कर लेना, ये चीज हम बार बार आपसे कह रहे हैं। टाइम खुद के लिए निकालिएगा, ब्रेक्स लेते रहिएगा, सो दैट आपका प्रोसेस जो है डिस्टर्ब ना हो, आपकी हेल्थ जो है मेंटेन रहे, और आप सही टाइम पे पीक करें जाके। ओके। अब जैसे ये स्कीम है, ठीक है, जैसे बोलो जोर जोर सबको स्कीम नहीं बतानी है, बट हम तो बता रहे हैं, तो प्लीज फॉलो कीजिए इसे, ठीक है। अगर आप इन स्कीम को फॉलो कर लेते हैं, 40-45 दिन यूटिलाइज कर लेते हैं सही से, तो ट्रस्ट अस, यू आर गोइंग टू डू रियली गुड, आपका स्कोर काफी इंप्रूव होगा। अब ये आपका पहला फेज है। टोटल जो है आपके दिन अराउंड 45 है। अब देखिए, इसमें आप वीडियो अगर थोड़ा एक आध दिन बाद देखते हैं तो दैट्स फाइन, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे पीछे कर दीजिएगा, एक आध दिन किसी में कम कर दीजिएगा। 45 डेज आपके हैं, इसको आप ब्रेक करेंगे 25 + 15 + 5, ठीक है, 25, 15 और 5। तो दो फेज जो आपके हैं उसमें 25 और 15 दिन का है। सबसे पहले आपको हैवी लिफ्टिंग करनी है, जैसे हमने बार बार कहा, 5 सब्जेक्ट कोर हैं। अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया और तब भी एग्जाम देना है, तो 5 सब्जेक्ट सबसे मेन है, इस पर आपको फोकस करना ही करना है। पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, ये 5 सब्जेक्ट आपने मास्टरी कर ली, 70 to 80% क्वेश्चन इसी से होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल बी एबल टू हैंडल इट। अब यहाँ पे 5 सब्जेक्ट को हम इसलिए हैवी लिफ्टिंग करवा रहे हैं। आप देखेंगे 6-6, 12 और 4-16 दिन आप दे रहे हैं इस चीज को, आराम से समझ समझ के पढ़िए। लेकिन फोकस आपको वही चीज करनी है कि आपको इंपॉर्टेंट चीजों पर ही फोकस करना है। जैसे सर ने कहा, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है, आप सभी के अंदर मेक श्योर देर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। इसके बिना एग्जाम जो है नहीं होगा आपका। यहाँ से आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। जैसे कॉलेज एग्जाम में होता था कि कल अगर सेमेस्टर एग्जाम है, तो पूरा पूरा बुक, पूरी की पूरी बुक जो है, मान लीजिए 500-1000 पेज की बुक जो है, पीपल यूज टू रिवाइज इन देयर कॉलेज डेज और इन स्कूल डेज। तो आप अगर एक दिन 2 दिन के गैप में आप पूरा बुक रिवाइज करते थे, उस टाइम
उस टाइप का अप्रोच लाना पड़ेगा कि सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ, और जैसे पहले हमने बताया स्टॉप वॉच वगैरह लगा के चलिए, टाइम बना के चलिए, कितने में पढ़ के खत्म करना है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ते जाना है। गुलेटिन इज द वर्ड, गुलेटिन कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अब ऐसा नहीं कि हर टॉपिक को आप ऐसा करते जा रहे हैं, बट थोड़ा फास्ट चलिए। 6 दिन आप देंगे, पॉलिटी और साइंस को डिटेल में करेंगे। इसमें आपका पॉलिटी साइंस प्लस इनके करंट अफेयर्स और प्लस पीवाईक्यू। अब 6 दिन में या तो आप 3-3 दिन कर लीजिए, लेट्स से कि समवन फील्स की मैं तो एक ही सब्जेक्ट कर सकता हूँ, 3 ही दिन पढ़ूंगा, एक बार में एक ही टॉपिक करूंगा, तो 3 दिन आप लगाइए पॉलिटी, पॉलिटी का करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू कर लीजिए। साथ ही साथ अगर अगर आपने कोई टेस्ट दिया है अभी तक, लेट्स से आपने टेस्ट दिए हैं, तो उनके जो गलत वाले क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन गलत वाले थे या डाउटफुल थे, उनको आप देख सकते हो। अगर आपने टेस्ट दिए हुए, नहीं दिए हुए तो कोई बात नहीं, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू कीजिए और सब्जेक्ट कीजिए। लेकिन 2 सब्जेक्ट इस टाइम पे एडवाइजेबल इसलिए है कि 10 घंटा या 12 घंटा एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना मोनोटोनस हो जाता है और आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे चीजों को एक टाइम के बाद। ओके, सोर्सेज को सेम रखिए, सोर्सेज को चेंज नहीं करना है, कोई भी बुक लिस्ट आप चेंज नहीं करनी है। जो बुक आप पढ़ते आ रहे हैं, जो नोट्स आप पढ़ते आ रहे हैं, इवन इफ यू फील कि कम कंटेंट है उसमें, दैट्स फाइन, आप उसी को रेफर कीजिए। सेम चीज आप इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के लिए करेंगे। इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट के केस में और साइंस के केस में, जैसा हमने पहले कहा, करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस एक्स्ट्रा रहेगा। करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चन आते हैं। और एक बात आप ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स, साइंस और इन्वायरमेंट, इनमें क्वेश्चन जो है थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड और करंट ओरिएंटेड रहते हैं, तो चीजें कॉमन सेंस से काफी होती हैं, काफी क्वेश्चन कॉमन सेंस हो जाते हैं। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, करंट अफेयर्स को थोड़ा देखते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। पढ़ते वक्त भाई एक चीज ध्यान रखो कि मान लो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में कोई एक कंसेप्ट दे रखा है, तो कंसेप्ट देखो, उसके नीचे एक नाम, मतलब कंसेप्ट का नाम, जैसे इकोटोन है, इकोटोन देखा, उसके नीचे की 2 लाइन होगी एक्सप्लेनेशन, उतना पढ़ना है और आगे चलना है। इन फ्यूचर अगर पीपल डिमांड, देन वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट हाउ टू कवर लक्ष्मीकांत इन 10 आवर्स। लेट्स से कि लक्ष्मीकांत को 10 घंटे में कैसे पढ़ें, या इन्वायरमेंट को कैसे 5 से 10 घंटे में कंप्लीट करें, साइंस को कैसे 10 घंटे में कंप्लीट करें। ऑल सच काइंड ऑफ वीडियोस आल्सो कैन बी मेड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट। देन ज्योग्राफी वाले पीरियड में, क्योंकि प्लेसेस न्यूज न्यूज काफी फेमस है, तो मैपिंग वाला पार्ट, बोथ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, स्टैटिक से भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो मैपिंग में स्टैटिक वाला भी आप एटलस को यूज कीजिए, ठीक है, एटलस और फिर प्लस मैपिंग जो न्यूज में है उसको यूज कीजिए साथ में। अब पीछे का अगर कोई बैकलॉग है, क्योंकि यहाँ 4 दिन है, तो उसको यूज कर सकते हो आप। इसको हमने पहले ही बोला, थोड़ा वेट कम है इसका, स्पेशली जो मेडिवल वाला पार्ट है इसका काफी वेट कम है। एंसेंट और आर्ट एंड कल्चर साथ में कंबाइन करके पढ़िए, ठीक है, थोड़ा सिंक में लेके चलिए, अलग से ऐसे इग्नोर नहीं करना है, दोनों को सिंक में लेके चलना है। मॉडर्न हिस्ट्री को 3 दिन दीजिए, रीजन बीइंग कि डिस्पाइट सेइंग कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री का वेट घट गया है, बट होता क्या है कि यूपीएससी सडनली प्लान चेंज कर देता है, पैटर्न चेंज कर देता है, तो ऐसे में ये होना चाहिए एटलीस्ट आपने देखा हुआ हो मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आपने पढ़ लिया होगा एक आध बार भी, तो क्वेश्चंस आप कर पाएंगे आराम से इजिली। ओके, नाउ कमिंग टू द फेज 2, यहाँ पे हमारे पास 15 दिन है। तो फेज 2 में 15 दिन है, तो आपको करना क्या है, क्योंकि आपने एक बार पहले पढ़ लिया है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए क्विक रिवीजन। ऐसा नहीं है कि आप उसी तरह उतने डिटेल में पढ़ोगे जितना फेज 1 में पढ़ा, नहीं, आपको फोकस करना है की एरियाज पे, की पॉइंट्स पे, और मूव करते रहना है, रुकना नहीं है, कहीं पे स्टक होकर नहीं रहना। और इसमें भी आपने देखा होगा कि हमने स्टार्टिंग में 5 कोर सब्जेक्ट्स को कवर किया है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर रिवाइज भी 5 कोर सब्जेक्ट्स को पहले करना है, और यही आपको 75% नंबर दे कर लाएंगे जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। और नेक्स्ट, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडाइवल, ये आपको देखना है, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। देखना है इसलिए बिकॉज यूपीएससी में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज्यादा टाइम इसलिए नहीं देना है बिकॉज वेटेज कम है इसका। वेटेज जो है आपका 75% आपके कोर सब्जेक्ट्स का है, उसको आप प्रायोरिटाइज करोगे। इनको करने के बाद आपके पास 5 डेज होंगे, वो क्या करना है, तो उसमें से 1 डे आपको करंट अफेयर्स से रखना है। जितने भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको उस एक दिन में रिवाइज कर लो। एक दिन में पूरा ओनली करंट अफेयर्स करो, सारा करंट अफेयर्स रिवाइज करो। नेक्स्ट 4 डेज में आपको क्या करना है, तो आपको स्टैटिक, जो भी स्टैटिक आपने पढ़ा है, आपको डाउट्स आ रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे करते करते रिवाइज कर लो सारा। और आपको ये भी समझ में रखना होगा कि जिस दिन एग्जामिनेशन है उस दिन एक दिन पहले आप क्या पढ़ोगे शाम में, और मॉर्निंग में आप क्या देखने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में आपका मन है कि मेरे को पॉलिटी के अमेंडमेंट देखना है, मेरे को पॉलिटी के आर्टिकल देखने हैं, मुझे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट देखने हैं, वो लास्ट पॉइंट तक आपको प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट जो आपका एग्जाम फर्स्ट सेशन हो जाएगा, तो सीसैट के पहले आपको क्या देखना है, सीसैट के लिए नंबर सिस्टम देखना है, क्या देखना है, वो भी प्लान करके रखोगे। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कुछ उठाओगे मॉर्निंग में, या फिर रैंडमली आप कुछ उठाओगे दोनों पेपर के बीच में, नहीं, एंड टू एंड प्लानिंग करके चलो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट सेशन। आई गेस हम लोग चाह रहे थे सेशन थोड़ा छोटा हो, लेकिन सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आप सभी लोगों के लिए। हम लोग
रात के 12 बजे सेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी है कि स्ट्रेस मैनेज करना। आप सभी लोगों के स्ट्रेस की वजह से हमने बनाया, क्योंकि टेलीग्राम पे वी गॉट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम कि सर आप लोगों ने 5 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया, दैट टू विद योर कैटेगरी कट ऑफ, सो हाउ यू हैव डन इट। सो इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या जरूरी रहा इसमें, कि स्ट्रेस का लेवल, कि स्ट्रेस को मैनेज करना। अगर आप स्ट्रेस मैनेज किया हुआ है, आपका माइंड सही स्पेस में है, तो आप चीजें ठीक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप यहाँ ये डायग्राम देख के समझ पा रहे होंगे इस पिक को, कि फोकस कहाँ करना है। फोकस उन चीजों पर करना है कि जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं और जो चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स। इस दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेट्स से कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है टैरिफ लगा रहे हैं, फिर टैरिफ हटा रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, मूवीज आ रही हैं, फ्लॉप हो रही हैं, आईपीएल चल रहा है, कुछ भी हो रहा हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क किससे पड़ना चाहिए? प्रीलिम्स से। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन कहाँ टीम बना रहा है, फर्क किससे पड़ना चाहिए? प्रीलिम्स से। तो प्रीलिम्स पे दिमाग लगाएंगे सारा, और टाइम किसी को देंगे। कंट्रोल क्या है हमारे ऊपर? कंट्रोल है हमारा कि 8 से 10 घंटा हम दे सकते हैं। तो डेली बस एक चीज है कि 8 से 10 घंटा। हम बार बार एक चीज कहते हैं, मेरा और अंकुर का एक चीज ये कहना है कि आप डे को जो है बोरिंग बना लीजिए, एटलीस्ट टिल प्रीलिम्स। प्रीलिम्स तक डे को बोरिंग बना लीजिए। आप एक ही चीज कर रहे हैं, मान लीजिए ये दिन है, आपका ये दिन इस तरह से डिफाइन होता है, आपने डिफाइन किया हुआ है दिन को, इसी को बार बार आपको रिपीट करना है, बार बार आपको रिपीट करना है। ये वन डे हो गया, वन डे आपने प्लान किया, इसको बोरिंग बनाया, इसको रिपीट किया। और करना क्या है? वन डे एट अ टाइम। जब भी आपको स्ट्रेस हो, आप एक बात ध्यान रखो, आपका होराइजन जो है छोटा होना चाहिए। काफी लोग कहते हैं ना कि आगे का सोच के चलो, लंबा सोचो, प्लानिंग लंबी करो। नहीं करनी लंबी प्लानिंग इस मोमेंट में, बिल्कुल लंबी प्लानिंग नहीं करनी, आगे का नहीं सोचना। जैसे आप अभी पीछे पढ़ रहे हो, जैसे संडे बताया ना कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, यू माइट बी वरीड कि आगे 2 दिन में कैसे हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री या ज्योग्राफी कैसे होगा, सब हो जाएगा। बस मेक श्योर कि आप पॉलिटी अच्छे से कर लो, साइंस अच्छे से कर लो। पॉलिटी साइंस कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप ही। अगर आप काउंट करो रफली, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से ही आपके 30 क्वेश्चन बन जाते हैं, या पॉलिटी और साइंस अगर अकाउंट करो करीब 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन का मीनिंग होता है 60 नंबर। आप 4 दिन में 60 नंबर कवर कर रहे हो, तो फोकस इन चीजों पर करो, ठीक है। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। अगर आप कंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, तो आधा कॉन्फिडेंस आपका ऐसे ही बढ़ गया। देन टेक सम टाइम, अगेन हमने पहले ही बोला, थोड़ा टाइम लो। इसमें एडिंग टू दैट थोड़ा फूड वगैरह का भी ध्यान रखिए, एग्जाम तक फूड का, स्लीपिंग हैबिट का, इन चीजों का आप ध्यान रखिए। सोशल मीडिया को स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। इवन इफ यू आर टेकिंग सम ब्रेक, तो मान लीजिए कोई गाना सुन लीजिए या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया रील स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग वगैरह मत कीजिए। रील क्या होता है, आपका अटेंशन स्पैन वीक कर देता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वीक कर देता है, आप क्वेश्चन से फोकस नहीं कर पाते। काफी लोग ये प्रॉब्लम फेस करेंगे यूपीएससी में। जीएस के पेपर में जो क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, स्पेशली इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स, और सी सेट में जो क्वेश्चन होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले, जो लोग काफी ज्यादा रील वगैरह देखते हैं, उनका फोकस स्पैन वीक होता है, एग्जाम में काफी डिफिकल्टी आएगी आपको। प्लीज अवॉइड इट। अगर अभी तक आप कर भी रहे थे, तो रील स्क्रॉलिंग वाली चीज छोड़ दीजिए, काम रहिए, और फोकस्ड इन्वायरमेंट, फोकस रहिए बिल्कुल। अभी से 40 45 दिन बस फोकस पे काम कीजिए। नेक्स्ट, नेवर कंपेयर। आपको कंपेयर नहीं करना है आपका जो रिवीजन का स्टेटस है, आपका जो पढ़ाई का स्टेटस है, वो दूसरे किसी स्टूडेंट से कंपेयर नहीं करना है कि अरे यार वो तो पूरा कंप्लीट कर के बैठा हुआ है, उसकी 5वीं डिवीजन चल रही है, उसकी 10वीं डिवीजन चल रही है। नहीं, आपको फोकस नहीं करना है किसी के ऊपर, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। एंड सेंटर आपके माइंड में आपके अलावा और आपके डेली स्केड्यूल के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, ये 100% सिर्फ नॉलेज का ही बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ आईआईटीएनसी क्रैक कर रहे होते इस एग्जाम को, नहीं। यहाँ पे 50-60% नॉलेज है, प्लस आपका माइंड सेट है। रेस्ट इज योर माइंड सेट, रेस्ट इज योर एमसीक्यू एप्टीट्यूड। आप एमसीक्यू एप्टीट्यूड आपका कैसा है, वो डिटरमाइन करता है कि आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे या नहीं क्लियर कर पाओगे। इसीलिए फोकस इस पे करो कि डेवलप करो आप ये जो मॉक्स हैं, मॉक्स आपको हेल्प करेंगे ये माइंडसेट डेवलप करने के, एंड देन आपके नर्व्स को काम करने के लिए मेन एग्जामिनेशन में। एंड जैसे कि हमने स्टार्ट में बोला था कि आप जो है कल एग्जाम नहीं दे रहे हो प्रीलिम्स का, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। यू आर नॉट गोइंग टू अपियर फॉर द प्रीलिम्स टुमारो। प्रीलिम्स एग्जाम 25 मई को, और जो आप आज के दिन हो उसमें मल्टीपल रिविजन्स होंगे, मल्टीपल टेस्ट होंगे, और मल्टीपल टाइम्स आप गो थ्रू करोगे सब्जेक्ट की करंट स्टैटिक, एंड दैट विल हेल्प यू इन गेनिंग कॉन्फिडेंस। एंड अगेन, एज वी से कि this exam you can crack with this 45 days target. Okay.
यहाँ पे एडिंग टू द कन्वर्सेशन, जैसे सर ने कहा 50-60%, नॉट ओनली द IITians, लेकिन मान लीजिए कोई भी आप जो सोचते हैं कि अच्छे बैकग्राउंड वाला ही क्लियर करेगा, या जिसने 4 अटेम्प्ट दे रखे हैं, 3 अटेम्प्ट दे रखे हैं, वही क्लियर करेगा। पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, वरना 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट या 6 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का प्रीलिम्स क्लियर होता, बट ऐसा नहीं है। काफी लोग ऐसे भी हैं जो IRS हैं या IPS हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, आप एक बार रैंकर हो सकते हैं और अगला प्रीलिम्स भी ना निकले। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, जैसा सर ने कहा, इसमें काफी बड़ा रोल जो है माइंडसेट का है। तो बार बार जो हम आपको कह रहे हैं, थोड़ा चीजें प्लान मैनर में कीजिए और स्ट्रेस और नर्व्स पे अपने कंट्रोल कीजिए। 40 से 50% खेल जो है माइंडसेट का है। इसी के बेसिस पे एजुकेटेड गेसिंग विच वी टीच टू आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, एजुकेटेड गेसिंग जो आप करते हैं या एलिमिनेशन टेक्निक जो आप कहते हैं, वो तभी काम करता है जब आपके माइंडसेट जो है पॉजिटिव हो, राइट स्पेस में आपका माइंड हो और आपके पास नॉलेज हो। जैसे मैंने कहा, रिवाइज नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है तो एलिमिनेशन टेक्निक भी काम नहीं करेगा। ठीक है, आंसर जानने के बाद कोई भी ट्रिक्स क्रिएट कर सकता है, आप भी ट्रिक क्रिएट कर दोगे आंसर जानने के बाद। अदरवाइज बिना नॉलेज के, जब तक आपके पास फाउंडेशनल नॉलेज नहीं है, रिवाइज नॉलेज नहीं है, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो रिवाइज नॉलेज पे काम कीजिए और अपने माइंडसेट पे काम कीजिए। ठीक है, तो एवरीवन थैंक यू, एंड यू कैन शेयर आवर वीडियो, एंड ऑल्सो जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं यू कैन आस्क अस इन कमेंट। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वी शुड मेक मोर वीडियोस ऑन सम अदर टॉपिक्स, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।